मन्नत भी मांगते हैं। ये धरती पर कोई ऐसा लोग नहीं है जो महादेव को नहीं जानता। ये धरती पर कोई ऐसा लोग नहीं है जो महादेव को पूजा करके रिजल्ट नहीं लिया है, सभी लोग लिए हैं। फिर उसी महादेव के गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? विचार होगा ना कि आप शिव को गुरु बनाए हैं। अगर किसी ने आपको पूछ दिए कि दीदी शिव को आप गुरु क्यों बनाई हैं, अधिकतर गुरु भाई गुरु बहन एक ही बात बोलते हैं कि हम शिव के गुरु बनाए ना तो मेरा बेटी का शादी हो गया, मेरा बेटा का नौकरी लग गया, 1 तला मकान से 2 तला मकान बन गया। सामने वाला ये बोलता होगा कि हम भी भोले बाबा का पूजा करें बगैर हम कुछ खाते भी नहीं है। आज मेरा भी घर में देखिए सब कुछ हो गया। कोई बोलेगा कि हनुमान जी का पूजा करते थे तो मेरा सबसे चमत्कार हो रहा है। यानी बोलने का मतलब है कि आप शिव को गुरु बनाए हैं तो क्यों बनाए। जैसे ही अगर हम लोग पूछेंगे कि शिव को गुरु बनाने के पीछे प्रयोजन क्या है, क्यों बनाए शिव को गुरु, सभी लोग शांत हो जाए। अगर उसी को हम थोड़ा उलट कर बोले, ये दीदी आप अपने बच्चे को स्कूल में क्यों भेजती हैं, यहाँ ऐसा कोई भी गुरु बहन नहीं है जो नहीं बोलेगी, सभी बोलेंगे। अरे भैया क्या बात कर रहे हैं, अरे बच्चे को स्कूल में भेजेंगे ज्ञान आएगा, अज्ञान आएगा तो बड़े बूढ़े को इज्जत करना सीखेगा, कुछ प्रकृति के बारे में जानेगा, कुछ इतिहास के बारे में जानेगा, कुछ भूगोल के बारे में जानेगा। यानी जैसे 10 क्लास तक बच्चा पढ़ता है उसके बाद गार्जियन चाहे बच्चे विचार करते हैं कि इसको डॉक्टर बनाना है, कि इंजीनियर बनाना है, कि कलेक्टर बनाना है, कि IAS ऑफिसर बनाना है। तो आप शिव को गुरु बनाए तो क्यों बनाए? शिव को गुरु बनाने के पीछे प्रयोजन क्या है? अक्सर लोग बोलते हैं शिव गुरु से आया ज्ञान जिंदगी जीने की कला से। बहुत ऐसे गुरु भाई गुरु बहन के मुंह से सुनिएगा कि यहाँ चर्चा कुछ हम लोग नहीं करते, यहाँ अपने शिव गुरु के बारे में अनुभव की बात करते हैं लोगों को और बोलते हैं कि 3 सूत्र करना पड़ेगा। शिव को गुरु बनाना है तो 3 काम करिए और आपके जीवन में खुशियां आएगी। बोलते तो हैं, क्या 3 काम हम करते हैं? 3 काम होता है क्या? पूछ दिया जाए गुरु भाई लोग से चाहे गुरु बहन से, ए भैया कितना साल के गुरु भाई हैं? हम गर्व से बोलेंगे कि भैया हम 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, 20 साल के हैं। पूछ दिया जाए शिव को गुरु बनाए 3 काम होता है क्या? 3 सूत्र? हर लोग बोलता है कि नहीं। ये शिव चर्चा करने का प्रयोजन क्या है? क्यों हम लोग घर में शिव चर्चा करते हैं? क्यों सप्ताहिकी में जाते हैं? क्यों शिव चर्चा में हम लोग आते हैं? इसीलिए आते हैं कि 3 सूत्र हमसे ना होला जाए तो कोई दीदी भैया के पानी मुंह से सुनम तो हम वो 3 सूत्र करेगा। और जैसे 3 सूत्र करिएगा तो एगो उदाहरण देखते हैं, समझ में आए। क्या उदाहरण? सपोज कर लीजिए कि मेरा तबीयत बहुत खराब है, सामने दीदी है, दीदी बोल रही है कि भी आपका बहुत तबीयत खराब है, जाइए ना बगल में मौला अली के बगल में एक डॉक्टर बैठता है, बहुत कमाल का डॉक्टर है। आपका बीमारी तो कुछ भी नहीं है, आपसे भयंकर भयंकर बीमारी वाला रोगी उस डॉक्टर के पास गया है और चंगा हो गया है। अरे 1 2 नहीं, दर्जन का नाम दीदी ने बता दिया, फलाना 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 व्यक्ति गया है, आज देखिए वो एकदम चंगा हो गया है। हम भी गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने क्या किया कि दवा लिखा, मैं क्या किया कि दवा मेडिकल से दवा भी ले लिया। दवा लेके क्या कहने कि हम लेके अलमारी के ऊपर रख देंगे, यानी दवा लेकर अलमारी के ऊपर मैंने रख दिया। रोग तो उपटेगा, बीमारी तो बढ़ेगी। जैसे बेचैनी बढ़ रही है, रोग उत्पन्न हो रहा है तो बेचैनियां बढ़ रही है, कष्ट बढ़ रहा है। उस समय हम बोलते हैं हे डॉक्टर साहब आप तो कितने को ठीक कर दिए हैं, हमारा रोग ठीक नहीं करिएगा, रोग ठीक होगा क्या? क्यों? इतना तो हम लोग सोचते हैं ना, इतना तो कम से कम हम लोग का विचार है कि जब तक दवा नहीं खाएंगे हमारा रोग ठीक होने वाला नहीं है। पहला दिन याद करिए कि आपको लोग क्या बोला था, ये दीदी बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, चारों तरफ से हार चुकी है, तो शिव को गुरु बना के 3 को काम करिए, आपके जीवन में खुशियां आएगी ना।
शिव के गुरु बना लेने से नहीं होगा, नाम का घोषणा करा लेने से नहीं होगा, हाथ में कंगन पहन लेने से नहीं होगा, 2 4 10 को शिव चर्चा करा देने से भी कुछ नहीं होने वाला है। क्या होगा? जब दवाई खाएं तब ना मालूम पड़ी कि डॉक्टर बढ़िया बाकी नहीं थे। जब हम दवा खाएंगे तब ना मालूम पड़ेगा कि ये 3 काम जो 3 सूत्र जो है हमारे जीवन में असर करता है कि नहीं करता है। जैसे ही 3 सूत्र करेंगे तो हमारे जीवन में गुरु शिव हो जाएंगे। अब शिव गुरु होंगे तो क्या होगा? शिव गुरु होंगे तो क्या होगा? साहब ने शिष्यानुभूति में लिखे हैं कि शिव शिष्य होकर लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। यानी धरती के कोई भी ऐसा समस्या नहीं है, समस्या आएगी चली जाएगी, दरकार भी नहीं है हटाने का। धरती का तो समस्या खत्म हो जाएगा। और आसमान के लोग बोलते नहीं है, लौकिक यानी धरती का सुख और परलौकिक यानी आसमान भगवान से नजदीक। परलौकिक का मतलब आप जानते हैं? परलौकिक अक्सर हम चर्चा में बोलते हैं। दीदी आप लोग गांव जाती है? गांव जाती है 2 महीना 1 महीना पहले क्या करती है? रिजर्वेशन कराती है। क्यों कराती है? ये आराम से जाएंगे, सोते हुए जाएंगे और अचानक जाने का प्रोग्राम हो गया तो क्या होगा? धक्का धुक्की। जनरल में जाएंगे, अगर जनरल में सीट नहीं मिलेगा तो एक जगह जरूर सीट मिल सकता है, पैखाना के रास्ता में जो गली में है वहां पर। ठीक है? ये दीदी हम लोग जब आए हैं, अपना घर है ना, जाना है ना, जाना तो है। जिस दिन सबको पता है कि एक दिन हमको जाना है, मरना है, लेकिन पता नहीं, अनुभव नहीं करते। बोली में तो बोलते हैं कि हमको एक दिन मरना है। जिस दिन अगर बोधित में आ जाएगा, बोध में आ जाएगा ना, उस दिन किसी से प्रॉब्लम नहीं होगा। देवरानी जेठानी में समस्या नहीं होगा, भाई भाई में नहीं समस्या होगा ना, आस पड़ोस में नहीं होगा। रहेगा यार कितना दिन तक रहना है यार, आज नहीं तो कल अगर श्वासा बंद हो जाए तो क्या हुई है? क्या हुई? तो चलो यार, जितना दिन तक रहेंगे उतना प्यार के साथ में रहेंगे, भाईचारा बना कर रहेंगे। सबको पता है ये बात, लेकिन हम लोग से होता नहीं है, इसीलिए हम लोग नहीं बोलते। हमारे ऋषि मुनि किताब ग्रंथ पूर्वज एक लाइन में बोलकर चले गए। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक गुरु होना अति आवश्यक है। अति के मतलब जानी ला, पनीर के सब्जी बनाई नहीं, नमक ना देनी तो क्या है? यानी अति आवश्यक। मनुष्य का जीवन जो है ना, मनुष्य के जीवन में एक गुरु होना बहुत ही जरूरी है। बिना गुरु के आप एक कदम भी आप नहीं चल सकते ना। मनुष्य के जीवन में, जानवर के जीवन में नहीं। जानवर के बच्चे को तालाब में फेंक दीजिए, देखिएगा कि तैरकर निकल जाएंगे। इंसान के बच्चे को तालाब में फेंक दीजिए, डूब जाएगा। एक और उदाहरण ले लीजिए, एक इंसान के बच्चे को लीजिए, एक बकरी के बच्चे को लीजिए, उदाहरण के लिए शेर के बच्चा कभी एगो ले लीजिए ना। तीनों एक साथ में है, कुछ दूरियां पर खाने का सामान रख दीजिए। बच्चा जो खाता है उसको रख दीजिए। बकरी क्या खाता है? घास और पत्ता, ठीक उसी के बगल में रख दीजिए। शेर क्या खाता है? मांस खाता है, तो मांस का टुकड़ा भी ठीक उसी के बगल में रख दीजिए। देखिएगा कि शेर के बच्चा जब भी जाएगा जहां मांस का टुकड़ा है वहीं पर मुंह लगाएगा, उठाकर खा लेगा। बकरी के बच्चा जाएगी जहां घास और पत्ता रखा हुआ है वहीं मुंह लगाएगा और खा लेगा। लेकिन इंसान के बच्चे को थोड़ा छोड़ दीजिए, सामने चप्पल है कि गोबर है कि मिट्टी है कि पत्थर है कि टट्टी है, सामने जो ही मिलेगा वही मुंह में लगाएगा। वहां तक दूर तक तो जाना बहुत दूर की बात ना।
यानी मनुष्य के जीवन में एक गुरु होना बहुत ही जरूरी है। बोला गया है क्या बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, चारों तरफ से हार चुकी है, तो शिव को गुरु बना के आप महादेव का चेला बन जाइए और जिंदगी में खुशियां पाइए। क्योंकि आज के परिवेश में भक्ति हम लोग के नहीं हो पाएगी। अरे जैसे कि आप जानते हैं ना कि महादेव का भक्त के बारे में जानते हैं ना, महादेव का सबसे प्रिय भक्त कौन है? आप लोगों को पता है, रावण ने 10,000 बरस तपस्या किया, 2-4 बरस नहीं, 10,000 बरस तपस्या किया, तब भी महादेव ठंडन गोपाल मिले नहीं। तब बोला कि हम जी तो करेंगे क्या? तब उन्होंने हठ जोग अपनाया, बोला कि अब जी तो करेंगे क्या? गर्दन काटना स्टार्ट, एक एक करके 9 बार गर्दन काटा, तब भी महादेव नहीं मिले। जैसे 10वां गर्दन काटने की कोशिश किया, महादेव प्रसन्न हो गए, बोलो बेटा काट, बोलो। यानी महादेव को प्रसन्न कर लिया। महादेव से उन्होंने तीनों लोक की शक्तियां मांग लिया, 3 लोक की शक्तियां मांग लिया। शक्ति तो मांगा लेकिन ज्ञान नहीं मिला उसे। आज क्या है? आज उसके घर में रोने वाला भी कोई नहीं बचा ना। उसी तरह भस्मासुर है। अरे महादेव तो अवघरदानी है, तुरंत वर दे देते हैं, तुरंत आशीर्वाद दे देते हैं। भस्मासुर ने महादेव को प्रसन्न किया, महादेव तो अवघरदानी है, महादानी है। उन्होंने बोलो बेटा क्या चाहिए? वो बोला कि जिसके सर पे हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। बोला जाओ बेटा ऐसा ही हो ना। और क्या हुआ? बोला कि आपने जो वर दिया है सही दिए हैं कि नहीं दिए, चलिए आप ही के ऊपर हम ट्राई करते हैं। और महादेव को ही दौड़ा दिया ना। यानी यहाँ ये बात हम बोल रहे हैं कि महादेव को प्रसन्न कर लीजिएगा, जो मांगिएगा मिल जाएगा। क्या सचमुच में आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं? त्याग है क्या? बलिदान है क्या? समर्पण है क्या? अरे हम लोग एगो अगरबत्ती दिखाते हैं, कर्पूरे गौरम करुणा अवतारम, अगरबत्ती का राख शरीर पर गिरता है, हवा पप्पी को चल गया, हवा हो गया मंत्र। न त्याग है, न बलिदान है, न समर्पण है, तब भी हमारे जीवन में त्राहिमाम है। शुक्रगुजार मनाइए साहब श्री हरिंद्रानंद को कि उन्होंने गुरु रूप में ला दिया और बोला कि बाबू न तुमको जप करना है, न तुमको तप करना है, मात्र तुमको गप कर लो, गप में ही महादेव मिल जाएगा ना। कोई बीच वाला सूत्र है, 3 सूत्र में बीच वाला सूत्र है, चर्चा करना यानी गप करना ना। यानी चर्चा से ही आपके गुरु जी हो जाएंगे। अब आप थोड़ा विचार कर लें, ये 3 सूत्र है क्या?